सलाम भाइयों सलाम। वर्ल्ड कप की ताज़ा खबर के साथ मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे क्या इंडिया पहुँच पाएगा सेमीफाइनल तक। वाहिद एशियन टीम क्या पहुँच पाएगी, क्योंकि बाकी तो एशिया के अंदर ही वर्ल्ड कप है और कोई टीम अभी तक नज़र नहीं आ रही जाती हुई। तो बड़ी ही डेप्थ एनालिसिस करने वाले हम इंडियन टीम के ऊपर, और जो पूरी दुनिया में शोर इस वक्त मचा हुआ है उसको कोशिश करेंगे कुछ ठंडा करने की। और बाकी भी जो टीम्स हैं वो क्या करने वाली हैं इस वर्ल्ड कप में। तो चले, वीडियो लंबी होगी तो बेल्टें बांध लें और फ्लाइट के लिए तैयार रहें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कि जिस कश्ती में एक मछेरा बैठकर मछलियां का शिकार करने निकलता है, अगर वो कश्ती के अंदर ही सुराख हो तो कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन आईडी एक ऐसी चीज़ आई दुनिया में कि आप अपने टॉयलेट की सीट के ऊपर टट्टी करते हुए भी आप मैच के ऊपर बेट कर सकते हैं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं। लेकिन अगर उस साइड पर आपको पैसा ही ना वापस मिले, अगर आपकी उस बुकी के साथ लक ही नहीं चल रही है, अगर एक ही इंटरफेस देख देख के वेबसाइट का आपका दिमाग का बल्ब ऑफ हो जाता है डर के मारे, तो आपको चाहिए एक नया बुकी और एक ट्रस्टेबल साइट, जो कि ना कि डायरेक्ट डिपॉजिट में जाए और ना कि कुछ ऐसे कांड में चली जाए कि कल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास है। अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए हो तो आप हमारे पास आके ऑनलाइन आईडी ले सकते हैं और एक ऐसी कश्ती में सवार होके मछलियां पकड़ सकते हैं कि जो आपको डूबने नहीं देगी। आपका पैसा टाइम पर आपके अकाउंट में जीत का डिपॉजिट होगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं नंबर के लिए। अब आ जाते हैं भैया वर्ल्ड कप के ऊपर। पहले ही इंडिया पे नज़र डालेंगे ताकि बाकी जो टीमें हैं उनके ऊपर एंड में बात कर लेते हैं। तो बात आ जाती है इंडिया की। मैं आपको इस वक्त भाव वेबसाइट की नहीं खोल के दिखा सकता, उसकी वजह है सिंपल यूट्यूब की पॉलिसी। तो उसकी वजह से आपको भी भाव पता है, मुझे भी पता है। तो आइए भाव देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और भाव इस वक्त जो है वो 2 रुपये 35 पैसे इंडिया है कि वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अब रुक जाओ यहीं पर। अब मुझे अपने दिल से खुद पूछ कर बताओ। अब मैं कई सवाल आपसे करूंगा, कमेंट्स में आपने जवाब देना। मतलब कि इंडिया की पूरी स्टोरी, सवाल मेरे जवाब आपके। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है। पहली चीज़ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सभी फंटर्स हैं, आपको सभी पता है भाव खाई लगाई, खाना लगाना पीना जो भी है वो क्या होता है। अब 2 रुपये 35 पैसे आपको दो टीमों को 50-50 प्लस रन रेट से या विकेटों से या कुछ ऐसे हराना पड़ेगा ना, फिर ही आप उस क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी इतना लो भाव क्यों रखा हुआ है? इसको 3 रुपए भी नहीं लेके गए, इसको 4 रुपए भी नहीं लेके गए, 5 रुपए भी नहीं लेके गए इंडिया को। साउथ अफ्रीका फेवरेट हो जाता है वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली, और इंडिया साउथ अफ्रीका के ऊपर तो जाता, लेकिन अभी भी इंडिया साउथ अफ्रीका से भी फेवरेट है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मार्केट क्या बोलती है, क्योंकि मार्केट इंडिया को डिस्काउंट दे रही है यहाँ पर खुला। अगर आप देखें कि अभी भी इतना फेवरेट रखा, तो आप खुद बता सकते हैं कि यार इतना फेवरेट रखने का क्या मकसद है। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप पेटी खा लो भाई, 2 पेटी जाएगी, 1 पेटी घर में आ जाएगी। इंडिया का सिर्फ मैच हारने की देर है या रन नेट रन रेट से क्वालिफाई ना करने के लिए आपके घर में पेटी। लेकिन मैं आप लोगों को क्या सिखाता हूँ, रीड द मार्केट। मार्केट को रीड किया जाए तो मार्केट बोल रही है कि ये 2 रुपये 30 पैसे 35 पैसे का जो भाव दिया जा रहा है इंडिया का, ये बता रहा है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो अब आपने बताना है कि ये भाव इतनी फेवर में क्यों बुकीज़ ने रखा हुआ है कमेंट्स के अंदर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, एक देश जिसको 1990 में पता ही नहीं था कि भाई क्रिकेट के कुछ राइट्स भी होते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग भी उसकी बिकती है, और उसके क्रिकेट बोर्ड को कुछ भी नहीं पता था जब तक अफ्रीका वालों ने आके कहा कि हमने दिखाना है, देश वालों ने, बाकी देश वालों ने। तब तक बीसीसीआई को पता ही नहीं था। लेकिन जब उनको पता लगा कि एक ललित मोदी है, वो फुटबॉल की तरह एक 3 घंटे की गेम बनाएगा T20 की, और वो फिर ऑलरेडी ही चल रही थी और वो उसको बड़े
ऊपर पैमाने पे ले आया। इतना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ टीआरपी से, हर चीज़ से। रिसेंटली मोटा भाई जियो वालों ने आईसीसी के साथ डील कैंसिल कर रहे थे कि हमें इतना घाटा हुआ है भाई, करोड़ों का। तो अब उस डील के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि इंडिया भी हार जाए, तो फिर इंडिया में वर्ल्ड कप की टीआरपी आपको पता है कितने परसेंट गिरनी है? 50 to 60%। ओवर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ सिर्फ स्पॉन्सरशिप का लॉस होगा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। अब मैंने अभी तक एक मैच के ऊपर $1 बिलियन की बैटिंग होती है क्रिकेट में, मेरी नज़र में होती है, आपकी पता नहीं क्या नज़र है, मेरी अपनी नज़र में मेरा इतना एस्टिमेट है। पूरे दुनिया की इससे भी ज़्यादा हो सकती है भाई, बड़े मैच में इससे भी ज़्यादा होगी। तो मुझे अब आप लोग ये कमेंट्स में बताएं कि वो 1000 करोड़ प्लस का नुकसान, वो एक मैच में $1 बिलियन है, तो बाकी ये जो इतने मैच वर्ल्ड कप में करा दिए हैं, ये कितना बड़ा एक लॉस होगा बीसीसीआई। क्या ये झटका बीसीसीआई बर्दाश्त कर पाएगा? क्या मुकेश अंबानी साहब ये झटका बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इंडिया की पब्लिक इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होने देगी? ये सब होने के बाद क्या वो पथराव या जलाओ घेराव नहीं शुरू होगा? तो इंडिया हैज़ टू क्वालिफाई। मैंने आपसे सारे सवाल कर दी, अब आप भी कमेंट में बताएं कि इस बात का क्या जवाब है कि इतनी टीआरपी, इतना पैसा शट डाउन हो जाएगा एकदम, जिस तरह के आपके मोहल्ले की बत्ती चलेगी, लाइट चलेगी, अब अंधेरा ही अंधेरा। तो ऐसा क्यों चाहेगा कोई? ये तो अगर इंडिया नहीं क्वालिफाई करता, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि दीज आर द बेस्ट ऑड्स अभी इंडिया के हमें मिल रहे हैं। ये ऊपर भी जा सकते हैं, ये कोई नहीं कि ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ये इंडिया को भी कप का अच्छा रेट मिल रहा है, एक के साथ ₹2 मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लगा देनी चाहिए। मैंने तो अपना 70% माल जो था वो इंडिया पे लगा दिया था। अब कप की कटिंगें कहाँ से शुरू होनी है? अब आ जाते हैं इंडिया की, फिर बीच में बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ। जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, कमेंट्स के अंदर, कि भाईजान आपने 9-10 रुपए में इंग्लैंड कप लगवाया हुआ, उसकी कटिंग कब करनी है? कईयों ने पता नहीं ऊपर भी लगाया हुआ है, क्या चक्कर है, जितने में भी खैर आप लोगों ने लगाया हुआ है, तो उसकी कटिंग करनी है, ठीक है। और अभी बटलर ने भी चलना है, इंग्लैंड ने हारना भी है। अब बटलर नहीं चला पिछला भी मैच, मैंने आपको पहले बताया था, अगर जैसे ही नहीं चला आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि इंग्लैंड ने विन होना है। और क्या कमाल मैच जो है वो इंग्लैंड श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीता। आज का मैच देख लें, मुबारक हो आपको। मैं आपको बताता हूँ, इस मैच में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में 51 रन्स, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में 61 रन्स। मैंने दोनों मैच में दोनों जैकपॉट दिए। पेड मेंबर सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो में भी स्क्रीनशॉट्स डाल सकूं, और मैं बाकी अपनी वीडियो किसी एडिटर को दूं, वो अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर अजीब चीज़ें डाल दे, भाई मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा है कंटेंट ही रॉ, मैं तैयारी नहीं करता। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी के टूर्नामेंट ने दिमाग को झंझोड़ के रख दिया मेरे। ये कोई आसान काम है ही नहीं क्रैक करना। आप खुद बताएं, आप एक टेलर के पास जाते हैं, आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, चलें आपकी शादी है, अगर हो गई भी है तो वो अलहदा बात है, लेकिन अगर आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप टेलर के पास जाके एक सूट सिलवाते हैं, और वो सूट कहीं से अगर पूरा नहीं आता तो टेलर उसको आपके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करके देगा, ताकि आप उसको पहनकर हसीन लगें। ऐसे ही मुझे कई लोग कहते हैं जी आपने तो ये बोला था, आपने तो ये बोला था। भाईजान मैं कोई फिक्सर नहीं हूँ, आज कान खोल के सुन लीजिएगा, मैं कोई फिक्सर नहीं हूँ, ना मैंने कभी कहा कि मैंने कोई फिक्सर हूँ या ये हूँ वो। ऐसी बातें मैंने ज़िंदगी में नहीं की हैं, 20 साल हो गए मुझे, ऐसी बातें मैंने ज़िंदगी में नहीं की है कि मैं कोई फिक्सर हूँ और मैंने कोई फिक्सिंग कर दी है या मुझे फिक्सिंग का पता चल गया। हाँ, फिक्सिंग का पता वो वाली फिक्सिंग का नहीं, जो जो आपको कहते नहीं आके ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, ये प्लेयर बैठेगा वो उठेगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
अपना सिंपल है कि माफिया की स्क्रिप्ट को समझो। हम बिना स्क्रिप्ट समझे उतर जाते हैं। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि भाईजान सौदे काटना सीखो, ट्रेडिंग करना सीखो, बुक सेट करना सीखो। यहाँ पर आके उल्लू के पट्टे पॉडकास्टों में क्या बोलते हैं आके कि पहली दफ़ा टीम लगाओ हार जाएगी, दूसरी दफ़ा लगाओ हार जाएगी, तीसरी दफ़ा आ जाएगी, नहीं तो वो भी हार गई तो चौथी दफ़ा लगा लो, कटिंग मत करो। यार ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है यार? ये तो ऐसे लोग हैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भरे पड़े कि इनको पता ही कुछ नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं। बस फंटर को चूतिया बना रहे हैं, उसका लॉस पे लॉस करवा रहे हैं। असल बात नहीं बता रहे कि स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसके अंदर क्या चलता है? ट्रेडिंग। बिटकॉइन इतनी बड़ी दुनिया में क्या चलता है? ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हर जगह ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग है भाईजान। फुटबॉल वाले ट्रेडिंग, टेनिस वाले ट्रेडिंग, बास्केटबॉल वाले, मतलब कि लाइंस के अंदर लाइंस ढूंढ रहे होते हैं। क्या प्रोफेशनल बैटिंग हो रही होती है, मज़ा आ जाता है देख के। और जब मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के फंटर्स को देखता हूँ, मुझे तरस आ जाता है कि यार इनको कोई तो बताए, कोई तो जगाए कि उठ जाओ भाई, स्टेशन आ चुका है, बस करो। इधर फिरना, उसकी दो टिप सही होगी तो उसके पीछे पागल, उसने फिर हरा दिया तो अगले के पीछे। बड़ी बातें समझाई हैं, आगे भी समझाता रहूँगा। लेकिन अभी इंग्लैंड का आपने कप काट देना। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच के फाइनल में भी चला जाए तो मुझे इंग्लैंड पसंद नहीं है। मैंने आपको कहा कि बटलर चलेगा और वो चलेगा, वो इंग्लैंड मैच हारेगा। अभी तक बटलर नहीं चला, हम जीते। पेड मेंबरशिप में अभी हमने सुपर 8 में लटा के फोड़ डाला है। आपने काम करना, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप आगे काम करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ। अभी आईसीसी ने एक दिन पहले क्या किया, पाकिस्तान वाले मैच से पहले कितना बड़ा भटकाया लोगों को कि कलकत्ता से ये मैच शिफ्ट होकर कोलंबो जा सकता है सेमीफाइनल। ठीक है। और मैंने सिर्फ उस मैच से पहले ये सोचा कि ये मैच से पहले क्यों खबर निकाली, ताकि लोग पाकिस्तान पे पैसा हार सकें। तो मैंने नहीं लगाया पाकिस्तान, मैंने ब्रुक का भरोसा किया कि ब्रुक बाजी मारेगा आज। उसने फिर मार मार के बाजी मारी। अभी पाकिस्तान की टीम के बारे में बात करूं तो मैं आपको पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि ये वो लड़के नहीं हैं जो T20 के लिए पैदा हुए हैं। डाले इन्होंने कुछ अच्छे लड़के बीच में, यंगस्टर्स, लेकिन अभी भी ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये तो शुक्र है जिम्बाब्वे से इनका मुकाबला नहीं हुआ, नहीं तो जिम्बाब्वे ने इनको कूट डालना था। मैं आपको बता रहा हूं कि जिम्बाब्वे ने इनको हरा देना था। ये प्रोफेशनलिज्म टीम ही नहीं है भाई, नज़र आ जाता है। आप लोग पागल हो। लंका की टीम बड़ी प्रोफेशनल है, वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी प्रोफेशनल है, बांग्लादेश पाकिस्तान की कोई टीम नहीं है। जब तक इनकी टीम नहीं बनती, आप कहेंगे भाईजान ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया पाकिस्तान ने 3-0। भाईजान मैंने ही प्रिडिक्ट किया था 3-0 रहेगा। मैंने ही दुनिया को बताया कि भाईजान हारने लगा है, हेड खिला लिया टेलीग्राम पर ओपन मैच से पहले, सीरीज से पहले, कि हेड खिला लिया है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारने लगा है, हेड कैप्टन बना लिया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारने लगा है। कौन करेगा ऐसी भयानक बातें यार? मैं तो आपको वो टिप दूं कि आपकी तो पेंट गीली कर दूंगा। आपको मैं बता दूं, आज फिर कहता हूं कि माफिया क्या सोचता है, वो अगर आपको पता चल जाए तो आप बैटिंग छोड़ दें भाईजान, आप सट्टे की तरफ कभी दोबारा मुड़कर भी ना देखें। इसीलिए मैं कोर्सेज करवाता हूँ। है गुड टिपर को मादरचोद कोर्स करवा ले। इनको तो खुद नहीं, बहन जो अनपढ़ है बहन चोद, इनको खुद नहीं पता, ये तुम्हें कोर्स कहाँ से कराएंगे। अभी अगली टीम की तरफ चलते हैं जिसका सबको इंतज़ार है, मुझे पता है, दिल्ली दिल में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या करेगा? अब मैं बताता हूँ क्या करेगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा न्यूजीलैंड को। और ये न्यूजीलैंड की टीम को पकड़ के बांध लो अपने साथ कि बड़े टूर्नामेंट की टीम है न्यूजीलैंड। क्यों टीम है? क्योंकि जब बड़ा मार्केट लोड होता है, बड़ा प्रेशर होता है, और ना भी हो, स्ट्रेट भी मैच जाना हो, कुछ भी ना करना हो, टाइम से पहले ही मैच ख़त्म हो जाए, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस वक्त दुनिया क्रिकेट में इंडिया के लेवल के ट्रस्टेबल खिलाड़ी हैं। और असल में झांका जाए तो न्यूजीलैंड टॉप ऑफ इंडिया है। अब आप कहेंगे वो कैसे? भाईजान आप देखते हैं पॉइंट्स टेबल, वो है चुतियापा, वो जो हर कोई देखता है, मैं वो नहीं देखता। अब मैं आपको समझाता हूँ न्यूजीलैंड कैसे।
क्योंकि भाईजान बुकियों ने इनको सालों से आजमा लिया है। इनको जितने रन बोलो, इनकी फील्डिंग बोलो, इनका जो बोलो, एज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट होता है माफिया की। कि माफिया वो एक बच्चा नहीं होता क्लास में कि जो बाकी भी बड़े अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन वो भी बड़े अच्छे नंबर ला रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार टीचर उसी को देती है कॉपी के ऊपर। क्यों? उसकी हैंड राइटिंग ही बड़ी प्यारी होती है। तो माफिया को एक टीम न्यूजीलैंड जैसी, उसके बाद साउथ अफ्रीका का नाम लूँगा, ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका का नाम लूँगा, ये वो टीम है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, उस हालांकि ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट, लेकिन जैसे माफिया बोले, उनकी दो फेवरेट टीम है, अफ्रीका और न्यूजीलैंड। और ये अगर किसी भी टूर्नामेंट में इनकी टीमें अच्छी हैं तो ये आगे जाएंगी जाएंगी। क्यों? माफिया अपने बिलियन डॉलर्स ऐसे ही हवा में नहीं रखेगा, वो अच्छी टीमों को साथ साथ रखेगा। क्योंकि भाईजान कभी बारिश, कभी वेदर चेंज, कभी स्टेडियम चेंज, कभी आईसीसी की कोई न्यूज़, कभी बंगाली बोर्ड कह रहा है कि मैं नहीं खेल रहा भाई, कभी पाकिस्तान कह रहा है मैं नहीं आऊँगा, कभी इंडिया कह रहा है मैं तो आऊँगा, तुम आओ ना आओ। फिर दोनों मान जाते हैं मैच के लिए। फिर आईसीसी वेन्यू जी, सेमीफाइनल इधर हो सकता है। भाईजान ये क्रिकेट नहीं चल रही, ये चल रही है बीजेपी की हुकूमत जेशा के थ्रू। जैसे कि उन्होंने इंडियन वुमेन को T20 वर्ल्ड कप जिताया, गंदी परफॉर्मेंस करवा करवा के एकदम हीरो बना दिया। और वो स्टेडियम में बैठ के मेंढक की शक्ल वाला, पता क्या कहता है, ऐनक पहन के, जेशा मेंढक की शक्ल वाला ऐनक पहन के कहता है ये तो मैंने स्टेडियम में खड़े होकर कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया विल विन। फिर आगे कहता है देखा मैंने बोला था इंडिया जीतेगा। अबे भोसड़ी है, तू सबका बाप है, तू बीसीसीआई का भी बाप, तू आईसीसी का भी बाप बन गया, पीछे रह क्या गया है? अब हुकूमत भी तेरी ना चले। और बीजेपी की हुकूमत में पाकिस्तान विल नेवर विन एन आईसीसी इवेंट ट्रॉफी। लाओ लिख लो, ये बात अभी से नहीं, बड़ों लोगों को मैं बोल चुका हूँ। जो व्हाट्सएप पे आते हैं अच्छे सवाल करते हैं उनको रिप्लाई भी मिलते हैं, लेकिन जो आगे कहेगा ना टिप 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 दे दो, उसको मैं रिप्लाई कभी भी नहीं करता। टिप लेनी है मैनेजर के पास जाओ, पैसे जमा कराओ, फिर आओ ग्रुप में ऐड हो, फिर मैं मिलूंगा वहाँ पे तुम्हें, ऐसे ही जैसे वीडियो में मिल रहा हूँ। आपका जो दिल करता है जय शाह जी बदमाशी से, तो फिर नहीं जीतेगा ना पाकिस्तान आईसीसी इवेंट, अगर बीजेपी की हुकूमत है क्रिकेट के ऊपर। तो हाउ कैन, आप लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। भाईजान मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या करेगा। अब आप कहेंगे अब क्या बताना रह गया, अभी भी बताना रह गया। पाकिस्तान क्या, 65 रुपये, क्या भाव है, 65 रुपये। हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान पहले बाहर जाता है, फिर वो अंदर आता है। अब वो कैसे भी आता है, वो बारिश से 1992 का वर्ल्ड कप हो या दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट हो, या अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वो पाकिस्तान को घुसाता है ऊपर वाला। अब वो उसको माफिया कह लो, सिनेमा दिखाता है। क्या दिखाता है वो, सिनेमा। जैसे वो अफ्रीका का सिनेमा दिखाता है हर साल, फिर न्यूजीलैंड का दिखाता है, सेमीफाइनल खिलाता है इन्हें, सिनेमा दिखाया जाता है हमें। तो सिनेमा में अचानक ही एक वो एंट्री नहीं होती है कि वो आ गया भाई, आ गया, वापस आ गया, अब इनकी ऐसी की तैसी विलन की। तो बस पाकिस्तान का भी वही है कि इधर से घुस गया, उधर घुस गया। अब मैं आता हूँ वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। तो पाकिस्तान के पास सॉरी एक ही चांस है, वही आउटसाइड चांस जो हर बड़े टूर्नामेंट में होता है, कि बाहर हो गई होती है एकदम, उनको कहा जाता है भाईजान एयरपोर्ट की टिकटें होगी, कल आपकी फ़्लाइट है, एकदम पता लगता है अगले दिन पाकिस्तान अंदर हो गया, फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, पाकिस्तान इज़ प्लेइंग। तो ठीक है, अगर आप वो चांस लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको समझाने आया हूँ कि आप कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं। मुझे अब लोग आगे कह रहे हैं आपने तो इंडिया इंग्लैंड कप दिया था, अब आप कह रहे हो कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। भाई मेरा जब दिल करेगा मैं टीम पलटूंगा, मेरा जब दिल करेगा मैं प्लेयर के रन पलटूंगा, स्क्रिप्ट पलटूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक चीज़ का, कि ट्रेडर कभी नहीं हारता, जुआरी हमेशा हारता है। मैं अपनी टीम, अगर मुझे लास्ट बॉल पर भी समझ आ रही है कि यार आज साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मैच के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका लास्ट बॉल पे जीतेगी, और फिर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी टीम फुल फेवरेट लगी हुई है, और मुझे एकदम लगता है कि यार मुझे ये टीवी पे जो देख रहा हूँ
ये जो बातें चल रही हैं, ये इधर उधर ये जो भाव चल रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहे। अगर तो मैं वहाँ पे पलटा मार दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने यूट्यूब की वीडियो में क्या कहा था, मैं अपने भाइयों के साथ शहीद होऊंगा या मर जाऊंगा। ना 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 ना। मैं वहाँ पे अपने पेड मेंबरशिप में मैसेज करूंगा कि भैया जी पलटो टीम फटाफट। हाँ जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई मोहम्मद आमिर नहीं हूँ। अब मोहम्मद आमिर साहब बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है, सारी उम्र उन्होंने बॉलिंग तो की नहीं, बस मीडिया पे ही रहे हैं वो। अच्छे भले टैलेंट पाकिस्तान में तबाह हो जाते हैं आगे। तो मुझे दुनिया कह रही थी उन्होंने ये इंडिया के हारने की प्रोडिक्शन की। इंडिया के हारने की प्रोडिक्शन भाई एज ए पाकिस्तानी नफरत में की। मेरे से सच पूछो, पाकिस्तान की जीतने की प्रोडिक्शन जो की, उस पर नहीं दुनिया कह रही कि मोहम्मद आमिर की प्रोडिक्शन गलत होगी। फिर मोहम्मद आमिर कहता है कि वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप जीत जाएगी। अभी चूतिए, तेरा दिमाग ठीक है क्या? भांग पी के आया हुआ है क्या? और दुनिया भैंचो वायरल जा रहा है वो। अब ऐसे लोग अगर वायरल हो रहे हैं, या ऐसे ही टिपर लाखों के ग्रुप लेके बैठे हैं जिनके पीछे तुम पागल। कहाँ से वेस्ट इंडीज जीत जाएगा वर्ल्ड कप? बस बता दिया लोगों को कि भाईजान इस पे विश्वास करना। वर्ल्ड कप से पहले क्या बोला? वेस्ट इंडीज़ पे विश्वास करना है आप लोगों को, क्योंकि ये सुपर 8 में जाएगा ही जाएगा। लोग इस पे भरोसा नहीं करेंगे, मार्केट लोड इस पे नहीं होगा। भोंग भोंग के थक गया। अब लोग कहेंगे वेस्ट इंडीज आगे जाएगा, लौड़ा जाएगा वेस्ट इंडीज आगे। काली आंधी का एक काम, नारा याद रखो मेरा, काली आंधी का एक काम, मेरा नारा नहीं है, सॉरी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। ये पुराने लाइनों वाले बुकीज जो होते हैं, उन्होंने 1990 से काम कर रहे हैं, उनके पास जब मैं बैठता था, जिनसे सीखा है काम, वो बताते थे मुझे कि जब वेस्ट इंडीज़ फेवरेट लगती है ना, तो इनकी बीवियां शॉपिंग करने चली जाती हैं कि अब ये हारेंगे फेवरेट लग के। तो वो उस दौर में होता था। और इस दौर में क्या है? वेस्ट इंडीज सेम, पहले एतमाद करवाएगी, फिर विश्वासघात करेगी, भरोसा तोड़ देगी। यही है वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप का मुकद्दर। तो अब आगे वेस्ट इंडीज से बढ़ते हैं। द जाइंट्स, द बिग बॉयज, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बहुत टीम पूरी है। अब मैं करूंगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का कंपैरिजन। फिन एलन का मैं बड़ा नाम लेता था और वो ओपनर आ चुका हुआ, तो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग है। अफ्रीका के पास वो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग नहीं है। कॉक चल गया, ठीक है, और मार्कमन भी वो नहीं है कि जो अभिषेक शर्मा की तरह खेल जाए। अभी इंडिया पे भी आते हैं वापस। मैंने आपको बड़ी क्लियर कट एक वीडियो में बात की थी कि पिछले दिनों ही, कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है जिसका नाम है क्रिस गेल, जिसका नाम है एबी डिविलियर, जिसका नाम है शाहिद अफरीदी। जब भी ऐसे प्लेयर आते हैं, आज एक बात सिखा रहा हूँ काम की, तो समझ लेना, पैसा मिलेगा इससे, पैसा, जिसके पीछे तुम लोग पागल हो सारे। ये जिन प्लेयरों के नाम लिए, क्रिस गेल, एबी डिविलियर, शाहिद अफरीदी, और भी बड़े बड़े, अभिषेक शर्मा, जितने भी आपके सामने आते हैं ऐसे लोग, ये लोग 10 मैचों में सिर्फ 2 में चलेंगे, 8 में ये फेल होंगे, ये चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि इनके ऊपर बहुत मार्केट लोड होता है, दुनिया इनसे डरी होती है। वहाँ पर माफिया अगर इन्हीं से बैटिंग करवाता जाए तो हर फैंसी भी फिर यस ही है, नो करने वाले तो वैसे ही दुनिया छोड़ देंगे। हर मैच भी फिर वही टीम विन है, फिर कुछ नहीं हो सकता, भाव भी फिर उसी टीम के नीचे लगेंगे। तो माफिया यहाँ पर घंटा बजाने बैठा गया। अब चलता हूँ मैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक की तरफ। बॉलिंग अटैक के अंदर अगर देखा जाए तो मार्करम जो है, वो मार्करम कह रहा हूँ, मार्करम भी हैं, लेकिन स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पिन की। महाराजा, तो महाराजा इज़ ए वेरी गुड बॉलर। और महाराजा बॉलर से ज़्यादा मुझे तो बैट्समैन ही याद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 9वीं विकेट पे भी खड़े रहे थे और पाकिस्तान बाहर। तो महाराजा ज़रूर हैं, लेकिन आज जब श्रीलंका और न्यूजी का मैच था, तो मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रहा था कि ये थका हुआ थिकशाना, तिकचाना तिकशाना तिकशाना, वो वाला तिकशाना अगर ऐसी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और दुनिया लंका के स्पिनर्स पे तबार कर रही है, तो मैंने कहा यार दुनिया के टॉप के स्पिनर हैं एक टीम के पास। तुम लोगों को पता है स्पिनर नहीं मैं छोड़ता, स्पिनरों पे मैं पैसा खेलता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री बताती है। शेन वॉर्न, ग्राहम स्वन जब आता था ना, ग्राहम स्वन, तो 5-5, 10-10 पैसे भाव गिर जाता था। मुरलीधरन आता था तो आंखों से देखा हुआ है ना, 15-20-20 पैसे भाव गिरते हुए।
मुरलीधरन की तो 3 विकेटों के बुकी भाव ही नहीं देते थे उस दौर में। वो कहते थे हाँ हमने लगाना, हमें दे दो। स्पिनर सईद अजमल आना, भाव गिर जाने, और टेरर, स्पिनर इज टेरर, आतंकवादी है स्पिनर, कोई आसान काम नहीं है स्पिनर को खेल जाना। तो वहां पर अगर आप देखें, दुनिया ये नहीं देख रही कि शान सोधी व्हाट इज, मतलब कि स्पिनर इतना एक्सपीरियंस। सेटनर की तो बात ही छोड़ दो यार, वैसा प्लेयर क्या, उस वो तो याद करवाता है उस दौर की क्रिस क्रेन्स के, जब न्यूजीलैंड में क्रिस हैरिस, क्रिस क्रेन्स खेलते थे, उस दौर की याद करवाता है वो लड़का। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास जो स्पिन अटैक है वो कमाल का। मैंने न्यूजीलैंड के स्पिन अटैक का श्रीलंका से भी कंपैरिजन कर दिया आपके सामने, और साउथ अफ्रीका से भी कर दिया। दे हैव ए हैवी स्पिन अटैक। अब भाई या तो मैं अब आपको वर्ल्ड कप सीधा करके दे रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ अगर आपने लगाया हुआ है कटिंग कर दें, इंग्लैंड लगाया हुआ है कटिंग कर दें, मैंने आपको बता दी है। आपने अभी कटिंग करनी है, सेमीफाइनल में करनी है, या इंग्लैंड अगर फाइनल में पहुंच गया तब करनी है, अब आपकी मर्जी है, रिस्क आपका है। मैंने आपको 10 रुपये का दे दिया, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ आपको 25 रुपये 23 रुपये में दिया, वो भी नीचे मिल रहा है, वो भी आप कटिंग कर सकते हैं। अभी 3 टीमें जेन में रखें अब आप, पहली इंडिया, दूसरी साउथ अफ्रीका, तीसरी न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की अब मैं आपको बता रहा हूँ। जे शाह ने एक काम किया आके, उसने जो टीमें कभी भी कप नहीं जीती थी ना, उनको उसने कप जिताना शुरू कर दिया। आरसीबी वुमेन, आरसीबी कभी कप नहीं जीती, आरसीबी वुमेन को उन्होंने पहले कप जिताया, फिर आरसीबी मैन को भी जिता दिया। जे शाह ने चेंजेस लेकर आया क्रिकेट के अंदर। अब मैं आ रहा हूं भयानक बात के ऊपर। पीएसएल के पिछले से पिछले साल का जो फिक्सचर थे वो किसने निकाले थे, आपको याद? बीसीसीआई से पीएसएल से पहले कुछ पार्टियां आई थी इंडिया से पाकिस्तान, वो शेड्यूल पीएसएल का वो दे के गई थी, याद होगा आप लोगों को, मैंने तो बताया भी था। अगर नहीं याद, आपकी याददाश्त नहीं है, मेरी है, ऊपर वाले का करम है। इस दिमाग में जितनी चीज़ें भर लोगे ना, वो स्टोर कर ही जाएगा और टाइम पे याद भी करवाई जाएगा। भारी नहीं हो जाएगा, तुमने इतना भर लिया ये भारी हो जाएगा, इसलिए सीखा करो। कोर्स करवा रहा हूँ, उसके अंदर जो बातें ना बेटा, वो अगर सीख ली तो तभी मुमकिन है कि प्रॉफिट बने, नहीं तो नामुमकिन है। जो मर्जी कर लो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, रो लो, हंस लो, पागल हो जाओ। मैं अपना कोर्स नहीं बेचने बैठा, मैं कोर्स, जब भी कोर्स के बारे में बोलता हूँ मेरे दिल से निकलता है कि यार ये लोग सीख लें ये चीज़ें। इनके पास वो गेम्स नहीं होती है कि ये बुलेट बाय कर ली, ये जैकेट बाय कर ली, ये आर्मर ले लिया, ये सॉर्ड ले ली, ये छुरी ले ली, ये गन ले ली, बुलेट्स ले ली, ये मिलेगा आपको वीडियोस में। और मैं खुले में बोलता हूँ, सीखना है सीखो, नई वीडियो पसंद आता उसी वक्त मैनेजर को मैसेज करो, भाईजान मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मुझे ये वीडियो नहीं पसंद आया। लेकिन अगर कुछ सीखो तो फिर उसका फीडबैक दो। और 100% कहता हूँ बेटा, कान खड़े हो जाएंगे। अभी तो मैं बैटिंग कोर्स को वीडियोस की जो मैंने नई 4 वीडियोस बना के रखी हुई हैं वो 2-4 दिन में अपलोड कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो प्राइवेट कंटेंट है। तो आप उसकी बुकिंग मैनेजर के बाद पहले ही करा सकते हैं, क्योंकि जो पहले कराएगा उसको सस्ते में मिलेंगी वो वीडियोस। अब आ जाता हूँ मैं गंदी बात के ऊपर वापस। गंदी बात ये है कि जब पीएसएल का शेड्यूल जेशा की तरफ से आ रहा है, पीसीसी के करिंदे जो हैं स्टाफ उठकर पाकिस्तान में आ रहा है, हर चीज़ बेसिकली इज़ डिज़ाइंड बाय बीसीसीआई। वही खेलेगा, वही बदमाश है, और बाकी कुछ भी नहीं है, वही आपको रिवॉर्ड करवा सकते हैं। ये सब हमें, ये जेशा के ऊपर भी एक सीक्रेट बैठे हुए लोग, जिनका नाम जानते हैं ना, उनको पहचानते हैं ना, वो कभी मीडिया में आए हैं ना, उनकी फैमिली की उंगली का नाखून भी कभी मीडिया में आ सकता है। दे ओन द मीडिया हाउसेस, दे ओन द, टीवी पे क्या दिखाया जाएगा, दे ओन द मीडिया हाउसेस। टीवी माइंड कंट्रोल, जो मैं कहता हूं ना टिप देते हुए टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे कि शीशे में उतारा जाएगा, तो शीशे में उतारा जाता है पहले, हर मैच में नहीं। जैसे कल के मैच में मैंने बोला कि भाईजान शीशे में उतारने लगे, पाकिस्तान को बार बार दिखा के, ओहो अभी पाकिस्तान जीता, आज जैसे श्रीलंका पूरा शीशे में उतार के, गला काट के, बाजू बुजू काट कर
सीधा वो फेंक दिए जंगल में जाके, चलो बहन चो लंका जिताने वाले हो। तो ये चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आपको कोर्स के अंदर। नहीं आपको कोर्स करना, आपको चाहिए कि भाईजान बस मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाएं, तो फिर पेड मेंबरशिप में आए। और मेरी कोई इतनी लाखों में फ़ीस नहीं है या हज़ारों में जो आप दे नहीं पाए। सुपर 8 गए, पैसे जिन लोगों ने भेजे थे कि भाईजान सुपर 8 करना, काफ़ी दुनिया, उनको मैंने बड़ा सस्ते सा पैकेज दिया और वो उसके कम से कम 50 गुना नहीं तो 20-30 गुना ऊपर प्लस है। तो खुद सोच लो, अगर उन्होंने 10,000 भी दिया सुपर 8 का, तो कम से कम भी 2 पेटी मिनिमम, ये मिनिमम बोल रहा हूँ। 15 प्लस सेशन कल मारे हैं मैंने। ऑस्ट्रेलिया वुमेन इंडिया वुमेन के मैच में इकट्ठे 7 सेशन पास। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया। फिर इंग्लैंड लायंस वर्सेस पाकिस्तान शहीद, वहाँ पे भी सेशन मारे, वहाँ पर भी मैच मारा इंग्लैंड लायंस विंस। खाली इंग्लैंड नहीं कल विन किया पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड लायंस भी विन किया पाकिस्तान शहीद के खिलाफ। आज जो स्क्रीनशॉट पड़े मैं टाइम के साथ, नहीं तो मेरे पेड मेंबर्स बड़े बड़े में भाईजान, आके उनसे पूछो कि क्या ये बात सच है कि ये टिप दी गई है। मैं नहीं बताता अपनी तारीफ़ें आके कि मैंने यूट्यूब पे मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आप खुद देखें। वर्ल्ड कप को क्रैक करना आसान नहीं। अब मैं आ जाता हूँ आखिरी बात पे, बाकी क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है ना, मैंने आपको बताया ये गुद्दी सुलझ नहीं रही है। और मुझे कोई बादशाह नहीं बनना सुलझा के, मुझे पैसा कमाना है। सिर्फ इस वक्त जो चूतिया क्राउड है ना 90%, वो क्या सोच रहा है कब कौन जीतेगा। 10% वो हैं जो सोच रहे हैं कि कल कौन जीतेगा, परसों कौन जीतेगा, शाम में कौन जीतेगा, दिन में कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, भाव क्या है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं कोर्स में सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद समझ आएगी। जाने दो, चलने दो, पैसा को आने दो। वर्ल्ड कप क्या घर लेके जाना है बहन, जो चाय पीनी है उसके ऊपर डाल के, कप चाहिए नहीं। तो भाई इंसान बन जाओ यार, बी ए ट्रेडर। प्रोफेशनलिज्म लेकर आओगे तो ये लीगल होगा ना। जब तक प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, क्या घंटा लीगल होना है। जुआरी बनकर बैठ जाते एक टीम पे, कटिंग करने की तमीज़ ही नहीं है। बोलो तो सिखा दूं, 100 कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि कटिंग कैसे करते हैं। जाओ, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, फ्री में सिखा दूंगा। और बोलो, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पहले अगर 100 कमेंट आ गए कि भाई सिखा दो, अभी तक तो कई लोग सो भी गए होंगे, उनको पैसा थोड़ी कमाना है, उनको तो बात करनी है चबड़ बबड़, दुनिया को बताना है कि वो कितने पैसे हार सकते हैं। बस जीत नहीं सकते, हार सकते हैं। डोपामिन रिलीज होता है ना, ओए ये तो मैं जीत ही गया था, अगला तो नहीं छोड़ूंगा। ये कसीनों ने, यही शैतान ने, काले जादूगरों ने, उनके औलादों ने, उनकी नस्ल ने, उनके खून ने, काले इल्म वालों ने यही तो किया है तुम्हें तबाह करने के लिए। प्लानिंग है उनकी परफेक्ट, निकल ही नहीं पाओगे तुम। निकल के दिखाओ। 4 दिन की अगर चांदनी मिल जाए ना गलती से, तो उससे उसके बाद जो सुनामी आती है ना बेटा फंटर की ज़िंदगी में, बचता कुछ नहीं, चड्डी भी नहीं बचती। तो इंडिया, रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया करोड़ों का बीसीसीआई लॉस लेगी अगर इंडिया बाहर हुआ। मैं क्रैक कर रहा हूँ कि इंडिया अंदर कैसे घुसेगा, नेट रन रेट कैसे होगा, फैंसियाँ कोलैप्स कब हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा इंडिया स्कोर मारे फर्स्ट बैटिंग करते हुए। मैं कहता हूँ आते ही टीम को पकड़ के लिटा दे, बॉलिंग में कोलैप्स कर दे उसको, बहन चोद को उधर ही गला दबा दे उसका, लाइक अ सीरियल किलर ऑफ नेटफ्लिक्स। ऐसे करना चाहिए। तो वो देख रहे हैं, वहाँ पे बैट्समैन रन भी हमें मिलेंगे, वहाँ पे फैंसियाँ भी मिलेंगी, वहाँ पे सेशन भी मिलेंगे, पैसा कमाएंगे यार, मजाक थोड़ी है। तो इंडिया अंदर नहीं तो मेरी एक ख्वाहिश है, जो पिछले आईपीएल में मैंने आपको बताया था कि पिछले आईपीएल में क्या बोला था कि इस साल कोई नई टीम आईपीएल जीतेगी। जय शाह नई टीमों के ऊपर ध्यान दे रहा था, तो इसी वजह से बोला था मैंने। जब गुजरात टाइटन आया था, याद है, इसने झंडा पकड़ा था, 15 रुपये गुजरात टाइटन था। मैंने कहा पहला आईपीएल गुजरात टाइटन खेल रही है, ये कब जीत जाएगी। हार्दिक पांड्या को ट्रॉफी दे देगा, गुजरात में कप है, नरेंद्र मोदी की टीम है, जय शाह ने भी झंडा पकड़ लिया। तो मैं तो आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी देर दूर से समझा रहा हूँ। अगर नई टीम की बात की जाए तो फिर नई टीमें तो दो ही हैं, न्यूजीलैंड एंड अफ्रीका। न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इंडिया,
न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड नहीं, वेस्ट इंडीज़ नहीं, पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं कर चुका वहाँ। अब 65 रुपये में कोई रिस्क लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम, गुड ट्रेड हो सकता है, क्योंकि हमेशा आउटसाइड चांस पाकिस्तान का होता है, कभी भी सीधा वर्ल्ड कप में नहीं चली जाती है ये किसी भी। इसकी हिस्ट्री है, इसकी इसकी ये वो क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी है। हर टीम की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। चोकर्स का नाम ऐसे ही नहीं चोकर्स पड़ा हुआ, समझ रहे ना बात को। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, वर्ल्ड कप बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है भाइयों, और हो सकता है कि रोज़ वीडियो आए, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ जो जो चालें शतरंज की जेशागी समझ आएंगी, मैं वहाँ वहाँ उसके साथ चलूँगा। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, हमारा एक ही काम है, जहाँ की हवा का रुख है उस हवा को रुख को समझना और फिर अपनी पतंग को हवा में छोड़ना, ताकि उड़ती हुई हसीन लगे, पैसे जेब में आए हमारे मैच में। तो मैच में पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, कोर्स करना हो, हार से बचना हो, लॉस से तुम नहीं बच सकते बेटा। जाओ, मुझे दो इजाज़त, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। खुदा हाफिज़।